हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई? सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मैथ्स बाय विकास सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सब तैयारी करने लग रहे होंगे। अपने मॉक टेस्ट सीरीज चले हुए हैं बेटा, साथ में अपने टॉपिक भी चले हुए हैं। आज एक टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो सबको परेशान करता है, दिक्कत में लाता है सभी को, साथ में एक नंबर भी लाता है आपके लिए, है ना। परेशान दिक्कत एक अलग बात है। आपने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया होगा अपने यहाँ पे, और सिंपल इंटरेस्ट आप सबने कर लिया होगा, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एसआई की इंस्टॉलमेंट बनवाई जाती है। इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तें बनवाई जाती हैं, और इन किस्तों से क्वेश्चन निकल के वहां पे आता है, जो कि अमूमन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हम आज जिस तरीके से किस्तों को बनाना सीखेंगे, और जो भी चैनल के ऊपर नया है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छी लगे तो जरूर लाइक करके जाना। तो आज हमें जो चीज़ करनी है बेटा, ये करनी है हमारी किस्तें बनाने वाली, यानी कि इंस्टॉलमेंट करनी है हमें। किस्तें बनाने का काम हमें सीखना है। किस्तें किस प्रकार से, और वो भी किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें किस प्रकार से बनाई जाए, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस्त क्या होती है, कि इंस्टॉलमेंट किस चीज को बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट किसी चीज को बोलते हैं, और ये भी दो प्रकार की होती है। या तो ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर होती है, या फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर होती है। किस्तें किस चीज को बोलते हैं? आपने कोई भी सामान लिया, अपने कोई सामान आप खरीद के लाए, उस सामान की आपने कोई डाउन पेमेंट की। अब ये डाउन पेमेंट भी मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि ये वो बेटा, ये वो शब्द है, क्वेश्चन मैं करा सकता हूं तुम्हें 10 से 15 मिनट में, लेकिन ये चीज सीखे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा, डाउन पेमेंट लिखा मिलेगा आपको, इस प्रकार से इंस्टॉलमेंट्स और आपको सिंपल इंटरेस्ट, ये चीजें लिखी मिलेंगी। डाउन पेमेंट वो होती है जो कि आप सामान को लेने आने से पहले दे के आए। आपने सपोज की कोई बाइक लिया आपने, है ना भाई, एक बढ़िया सी आप बाइक लेके आए, और इस बाइक के लिए आपने 20,000 रुपया कोई डाउन पेमेंट कर दिया, और ये बाइक 80,000 रुपये की कोई बाइक थी, तो बच गया कितना? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया बच गया, 60,000 रुपया लेफ्ट है। तो जो पैसा आप दे के आ गए हो 20,000 रुपया, दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। अब डाउन, ये भी दो तरीके की आजकल चली हुई, आपने देखा होगा ना, कि 0 रुपया दे के घर पे कोई चीज ले जाओ, यानी कि आपने कोई भी डाउन पेमेंट नहीं दी, आपने डाउन पेमेंट की ही नहीं। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तें, किस्तों का मतलब है कि आपने कोई सामान लिया, उस सामान की कंप्लीट वैल्यू हमने नहीं दी है, अभी हम उस सामान को ले आए हैं, जो पैसा बच गया हम इसको कुछ टुकड़ों में देंगे। अब आपकी मर्जी है, आप 2 किस्त बनवाएं, 3 बनवाएं, 10 बनवाएं, 30 बनवाएं, 40 बनवाएं, वो सभी इंस्टॉलमेंट बराबर आएंगे। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, आप कोई भी गाड़ी, बाइक, कार, कुछ भी आप लेके आते हैं, तो वो सभी चीजों की आप जो किस्त मंथली देते हैं, वो सारी किस्तें बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। उनमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं होता कि इस महीने की 8,000 की आई, अगले महीने की 9,000 की आई, अगले महीने 10,000 की आई है। तो जो किस्तें होती हैं, और ये एक और चीज होती है, इन किस्तों को कंपनी आपको पहले ही बना के दे देती है कि भाई आपकी इतने रुपए की किस्त आएंगी, आपकी हर महीने की इतनी किस्त आएंगी, ये कंपनी आपको पहले ही दे देती है। ये चीज कहां से हुई? ये चीज यहां से हुई। तो आज हम सबको सीखनी है। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि इंस्टॉलमेंट क्या है। पैसे को बराबर बराबर तोड़ना ही इंस्टॉलमेंट है, ठीक है भाई। और इसी के लिए जो डाउन पेमेंट है, वो क्या पेमेंट दी गई है, यानी कि एक ऐसी पेमेंट जो आपने अभी पे कर दी है, लेकिन जो पैसा बच गया। अब दो तरीके हैं आपके पास, एक तो आपने कोई पेमेंट पे ही नहीं की अभी तक, अरे कोई पैसा आपने दिया ही नहीं अभी तक, क्लियर है? आगे देखिए आप। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, ये कौन से पैसे की बनती है, पहले हम एक बात यहां पे भी सीख लेते हैं। एक अमाउंट होती है बेटा प्रिंसिपल, और एक होता है हमारे पास अमाउंट। और हम सबको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास इंटरेस्ट होता है, यानी कि ब्याज के बराबर वो पैसा आता है। एक मेरे पास प्रिंसिपल दे रखा और एक मेरे पास अमाउंट दे रखी है। जो किस्त होती है वो प्रिंसिपल की नहीं, किसकी बनाई जाती है? अमाउंट की बनाई जाती हैं। यानी कि जो पैसा आपने दे होगा उसकी किस्तें आपके द्वारा यहां पे बनाई जाएंगी। टोटल पैसे को काउंट कंपनी कर लेती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बिना ब्याज की आपको कीमत दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा, आपसे ब्याज लिया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें कह दूं कि अगर मेरे पास कोई 100 रुपया है और मैंने ये 5% के लिए दे रखा है, और मैंने इसको 4 साल के लिए दे दिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि मेरे कोई प्रिंसिपल 100 रुपया है, मेरा कोई रेट 5% है, और मैंने इसको 4 साल के लिए दिया है। ऐसा ही मैंने निकलवाना सिखा रखा है।
यानी कि 5 और 4 कितना आ रहा है 20 रुपया, यानी कि आप अब इसको कितना पैसा दोगे 120 रुपया दोगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप कितना रुपया दोगे 120 दोगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल देंगे 120। तुम कह दोगे सर 120 रुपया मेरे पास देने को नहीं है, मैं ये पैसा आपको दो बराबर बराबर किस्तों में दे दूंगा, एक 60 रुपए की किस्त दूंगा और एक कितने रुपए की किस्त दूंगा 60 रुपए की। क्या ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई? बिल्कुल बराबर होगी भाई। एक नंबर के एग्जाम्पल से तुम्हें ये चीज सिखाने लग रहा हूं हर बार। और अब तो एसएससी ने बुरा हाल कर रखा, कोई पेपर नहीं छोड़ता जिसके अंदर एसआई की इंस्टॉलमेंट बनानी नहीं देता। वो मैंने कहा कि मेरे पास कोई 100 रुपया था, कोई मेरे से उधार लेके गया, इस 100 रुपए को अब कितना बना दिया गया है 120 रुपया है। मैंने इसकी रेट 5% रखी है दोस्त, और कितने साल के लिए रखी है 4 साल के लिए रखी है। मैंने इस 120 के 2 टुकड़े बना लिए, मेरे पास 60 रुपया और 60 रुपया। अब जो तुम मेरे को पैसा दोगे या जो मेरी इंस्टॉलमेंट होगी वो कौन सी होंगी 60 और 60 के बराबर, 60 और 60 के बराबर ये मेरी इंस्टॉलमेंट आएंगी 60 और 60 के बराबर। यानी कि तुमने क्या किया 120 रुपया मेरे को दे दिया, क्या इसमें ब्याज इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूड है। 5% के हिसाब से 4 साल के लिए मैंने ये पैसा लिया 120, मेरी इंस्टॉलमेंट बन गई 60 रुपए। अब समझ में आई भाई? इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब बराबर किस्तें। आपने पैसा तो ले लिया ब्याज का, लेकिन आपने किस्तें बनवा ली 60-60 के हिसाब से। तो ये तरीका तुम्हारे पास होगा। अब देखिए सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। इंस्टॉलमेंट निकाले के तुम्हें यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, बहुत तरीके से तुम्हें इंस्टॉलमेंट करवा रखी होगी, है ना। हम भी एक तरीका यूज करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करवाने का, जो मेरे को मेरे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हुए भी लगा कि अच्छा तरीका है, मेरे को खुद को भी लगता है कि एक बढ़िया तरीका है। अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं तुम्हें ये चीज़ करा देता हूँ कि देखिए भाई, अगर तुम्हें कोई कह दे कि कोई पैसा है 4% की रेट के ऊपर दे रखा है, 4% की रेट के ऊपर ये पैसा दे रखा है, और मान के चलो 4 साल के लिए ही दे रखा है, 4 ईयर के लिए दे रखा है, और इसकी अब तुम्हें इंस्टॉलमेंट बनानी है। अगर ये पेबल हो, पेबल का मतलब देने के लिए, पेबल हो, कितने के बराबर आए भाई 4,240 रुपया हो। मैंने ये मान लिया 4,240 रुपया मेरे पास है, ये अमाउंट तुम्हें देनी है 4% की रेट से, 4 के लिए इंस्टॉलमेंट। अब तुमसे वो पूछेगा कि बताइए इसकी इक्वली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इक्वली इंस्टॉलमेंट कितनी बनानी है। अगर तुम्हें 4 किस्तें बनानी है, 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है, 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है और एनुअली बनानी है। एनुअली का मतलब आप प्रत्येक साल एक एक किस्त देते जाएं और आपका कर्जा जो है वो माफ हो जाए, या आपका कर्जा माफ तो क्या होगा, इसमें आपने कर्जा उतार दिया है यहाँ पे अपना, है ना, फ्री हो गया आपका। इधर देखिए भाई दोस्त, आप एक चीज को लेके चलना, यहाँ पे जो तुम्हें मैं रिलेशन बता रहा हूं, 4 किस्तों का मतलब है कि 1, 2, 3 और 4 किस्त आपने देनी है। प्रत्येक साल आपने एक एक किस्त देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले साल 100 रुपया दे दूंगा, 100 रुपया। ये वो 100 रुपया होगा जिसको मैं तुरंत पकड़ा दूंगा, ये लीजिए भाई मेरे पास, मैंने दे दिया। लेकिन जो 100 रुपया यहां पे है मेरे पास, मैंने मान लिया सारे की सारी किस्तें 100-100 रुपए की रही होगी। ध्यान से सुनना भाई, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने लग रहा हूं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से आपकी सारी जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल पूरी आ जाएगी बेसिक हिसाब से। इसीलिए मैंने छोटी सी तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया था, मैं इंस्टॉलमेंट का अलग से पार्ट लेके आया था। मैं जो ये पैसा है, इस पैसे के ऊपर मैंने ब्याज अभी नहीं लगा, क्योंकि पहली किस्त है, पहले साल मैंने पैसा दे दिया। इसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगेगा, 100 के ऊपर 4 का ब्याज, यानी कि ये किस्त कितने रुपए की आ जाएगी 104 रुपए की, ये हो गई। इसको तीसरे साल दूंगा ना मैं, तो 2 साल का ब्याज इसके ऊपर लग जाएगा, यानी कि ये किस्त मेरी कितने रुपए की आ गई 108 रुपए की, ये मेरी आ गई। और जो तुम्हारा ये साल होगा इसके ऊपर मैं 3 साल का ब्याज लूंगा, यानी कि ये किस्त मेरी कितनी की आ गई 112 रुपए की मेरी किस्त आ गई। अब तुम कहोगे मैंने क्या बोला कि मैं 100 रुपए की सारी किस्त लेके चला हूं, ठीक है। मैंने पहली बार के लिए तो 100 का 100 रुपया दे दिया भाई, दे दिया मैंने, ये पहली बार के लिए मैंने 100 रुपया दे दिया। अगले साल यानी कि जब 1 साल कंप्लीट हो गया मैंने 104 दिया, अगले साल मैंने 108 दिया, अगले साल मैंने 112। ऐसा क्यों किया? जो पैसा लास्ट में बचेगा, क्या ये जितने भी साल 1, 2, 3 साल जो बच गए, इन सब का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे आपका ब्याज क्या होता है, जितने समय के लिए आपका पैसा किसी के पास रहा है वो टोटल ब्याज आपसे लिया जाएगा। गाड़ी या बाइक कार लेके आते हो, कंपनी भी यही कहती है कि आपको कितने सालों की किस्त बनवानी है। जितनी बड़ी ज्यादा लंबी किस्त बनाते हो आप, उतना ही आपको ब्याज ज्यादा लग जाता है। तो कोशिश किया करो कि किस्तें आप छोटी बनवाओ, कम टाइम पीरियड के लिए बनवाओ, ताकि ब्याज आपको कम लगे।
अब हमको क्या करना है, इन सारे पैसों को जोड़िए आप, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 400 तो आना ही आना, 412 और 4 ये आ गया मेरे पास 424, यानी कि टोटल यूनिट कितनी निकल के आई, 424 निकल के आई। इसने तो कह रखा है कि ये पैसा कितना होना चाहिए, 4240 के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4240 के बराबर, यानी कि इनटू में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो मैंने क्या बना दिया, ये 4240 मेरा बन गया, लेकिन कब बना, जब मल्टीप्लाई 10 की। अगर इसकी मल्टीप्लाई 10 हुई है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट की मल्टीप्लाई भी 10 हुई होगी। इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की मान के चला था, 100 100 100। तो मेरी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी बेटा, मेरी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितने की बनेगी, मेरी 1000 रुपए की मेरी क्या बन जाएगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 100 से 10 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इनटू में 10 मेरे पास ये आ गया है। 1000 से मैंने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। बात समझ में आ रही है भाई। ये तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पे। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 100 रुपए की किस्त माननी है, 100 रुपए की किस्त माननी है। पहले वाले किस्त को ब्याज फ्री रखो, अगले वाले किस्त पे 1 साल का, उसके ऊपर 2 साल का, नेक्स्ट के ऊपर कितने का भाई, 3 साल का। ये मेरे पास चीजें आ जाएंगी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है, बिल्कुल आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए और ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए और ले लेता हूं। इसी का यहां पे मैं बना देता हूं, इसको, इसी को ठीक बना देता हूं मैं। 6% की रेट मैं दे रहा हूं तुम्हें अब की बार, 6% की रेट, और चलो 3 साल के लिए मैंने अब की बार तुम्हें वो पैसा दिया। ठीक है भाई, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, 6% की मैं तुमसे रेट दे रहा हूं, ये मैंने रेट दे दी, और मैंने ये पैसा तुम्हें 3 साल के लिए दे दिया, 3 ईयर के लिए, और इक्वल इंस्टॉलमेंट भी तुम्हें 3 ही बनानी है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि प्रत्येक साल तुम इतना देते रहोगे। और ये पैसा मैंने तुम्हें दे दिया है 1180 के बराबर। इस रुपए की किस्त बना के लेके आइए आपकी, अगर इतने रुपए की आपकी किस्त रही हो तो आप इस रुपए की क्या लेके आओ भाई, किस्त बना के आप लेके आओ। 1180 ना भाई, 3180 लिखता हूं मैं यहाँ पे, डाटा बनेगा नहीं। ठीक है, 3180, 3180 ये मान के चलो मैंने तुम्हें दे दिया, इसकी किस्त तुम बना के लाई। तुम्हारा वही काम रहेगा सर, 1 2 और 3 किस्त। ये पहले वाले किस्त 100 की, ये भी किस्त 100 रुपए की, ये भी किस्त 100 रुपए की, यानी कि मैंने मान लिया है कि मेरी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगी कितने रुपए की आएगी, 100 रुपए की आएगी। पहले वाली किस्त पे सर मैंने 100 रुपए की किस्त दे दी है, ये बिना ब्याज की। दूसरे वाली किस्त मेरे पास कितने रुपए की आएगी, 106 रुपए की आएगी। और तीसरे वाली किस्त मेरे पास कितनी आएगी, 112 रुपए की आएगी। क्यों, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज कैरी करेगी, ये सेकंड ईयर का ब्याज करेगी, और एक किस्त ऐसी है जिसके ऊपर मैंने शुरुआत में जो पैसा मैंने दे दिया, अरे स्टार्टिंग में जो मैं पैसा दे के आया उसके ऊपर तो मेरा कोई पैसा नहीं लग रहा। तो मेरी टोटल यहां से अमाउंट कितनी बन के आई भाई, 100 और 18, 300 और 18, यानी कि 318 रुपए के बराबर, 318 के बराबर ये अमाउंट निकल के आ रही है। इस 318 को मैं क्या बना दूं, 3180, यानी कि मल्टीप्लाई कितना कर दूं, 10 से। तो ये भी मल्टीप्लाई किससे हुई होगी, 10 से, ये भी 10 से, यानी कि जो मेरी इक्वल इंस्टॉलमेंट आई है, मेरी जो बराबर किस्त आई है वो कितने के बराबर आई है भाई, 1000 रुपए के बराबर आई है, 1000 के बराबर वो किस्त मेरी आई है। इस चीज को ध्यान रखना भाई, इस चीज को क्या रखना, ध्यान रखना। बना लोगे किस्तें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें बनानी सीखें। बेसिक उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है, रेट निकालने का कॉन्सेप्ट आता है, वो उस बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, और मैं शायद रेट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है सबसे अलग करवाता हूँ, और तुम्हें देख के वो अच्छा भी लगेगा कि कितने बढ़िया तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट को करते हैं। किस्तें बनानी सीखें भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नया आया है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट बनानी है, डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ 46450 के बराबर ये तुम्हें डेब्ट दे दे, ऐसा तुम्हें निकाल के लेके आना भाई। ठीक है, 6450 कितने साल में, 4 साल में, रेट दे रखी है बेटा 5 की। तो किस्तें भी कितने बनानी है, 4 साल के अंदर है तो 4 किस्तें बने, कितनी बनेगी, 4, 1 2 3 और 4। मैंने मान लिया 100 रुपए किस्त ये रही होगी, 100 रुपए किस्त ये रही होगी, 100 रुपए किस्त ये रही होगी, और 100 की ही किस्त ये रही होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाली यूं की यूं सर, 100 रुपए की 100 रुपए मैंने बना लिया इसको। दूसरे वाली 5% की रेट है बेटा, यानी कि 100 से कितनी चली गई होगी, 105 रुपए, 105 के ऊपर। अगली चली गई होगी 110 रुपए,
अगली चली गई होगी 115। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगा रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगा रहा हूँ। मेरे चारों साल कंप्लीट हो गए हैं, 4 मेरे को किस्तें देनी है, चारों किस्त मेरे पास आ गई हैं। 100 क्यों लिया जाता है, क्योंकि 100 के ऊपर जो परसेंट होता है वो वहीं आ जाता है। कितने प्यारे कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को करेंगे। टोटल मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आई भाई, 400 तो बनना ही है, और 15 और 15 30, यानी कि 430 के बराबर ये पैसा बनने लग रहा है। 430 के बराबर ये पैसा बनने लग रहा है। किसके बराबर बन रहा है, 430 के बराबर ये पैसा बनने लग रहा है। मेरे को क्या करना है दोस्त, जो 430 यूनिट आने लग रही है इसकी वैल्यू लेके जानी है 6450 के बराबर। देखो ये दे रखा है, पेबल अ डेब्ट ऑफ 6450, यानी कि 6450 रुपए मेरे को क्या करने हैं, देने हैं। तो इस 430 यूनिट की वैल्यू मेरी इसके बराबर आने लग रही है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे किसके बराबर आ रही है, 6450 अपोन में 430। ये मैंने काटा, 43 से कितनी बार जाएगा, एक बार तो ये गया, और कितना बचा, 5 बार चला जाएगा, फिर 20 और 5, हाँ 5 बार, यानी कि मेरी जो यूनिट आई कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 15 के बराबर आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 15 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है। 6450 को 43 से मैंने किया तो 15 बार ये चीज चली गई मेरे पास। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू 15 आने का मतलब क्या है, यानी कि 100 की भी मल्टीप्लाई 15, मैं इंस्टॉलमेंट कितने की लेके चला था, 100 की, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई भी 15 से, तो मेरी जो किस्तें होंगी कितने रुपए के बराबर आएगी, 1500 के बराबर। यानी कि हर महीने मैं 1500 1500 1500 1500 4 किस्तों के अंदर दे दूंगा, तो मेरा ब्याज भी लग जाएगा और मेरे सारे काम हो जाएंगे, यानी कि 1500 रुपए की मेरी क्या बन जाएगी दोस्त, किस्त बन जाएगी। दिस इज मेरा आंसर। बराबर किस्तें कई हैं, बराबर किस्तों में मैंने कर्जा चुका दिया है उसका, जो भी मेरे पास पैसा आने लग रहा था। क्लियर है भाई। ये किस्त बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो आपके सामने अभी हो रहा है। 100 किस्त बना, 100 रुपए की किस्त बनाओ, जितने साल है उतने साल के लिए बनाओ, रेट लगाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, आपको बेहतरीन फीलिंग आएगी। इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है बेटा। डेब्ट दे रखा है 848 रुपए का, 4 साल के लिए, 4% के लिए। एनुअल पेमेंट का मतलब हर एक साल में एक किस्त देगा। फिर से कितनी किस्त, 4, 1 2 3 4, यहां पे भी 100 रुपया लिखो, यहां पे भी 100 रुपया लिखो, यहां पे भी 100 रुपया लिखो, और इधर भी कितना लिखो, 100 रुपए के बराबर लिखो। वीडियो छोड़ के अभी भागना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं रेट निकालने भी सिखाऊंगा इन क्वेश्चन के बाद। रेट वाले क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत देके जाते हैं भाई। मेरे पास पहली किस्त मैंने यूं की यूं दे दी, यानी कि 100 रुपए के अंदर दे दी। दूसरी किस्त के अंदर 4%, यानी कि 104 रुपया दे दिया। तीसरी किस्त के अंदर मैंने लगा दिया 112 रुपया दे दिया मैंने, और चौथी के अंदर 116। अरे 4-4 रुपया बढ़ाते जाइए आप, हर बार के लिए 4-4 रुपया बढ़ाते जाइए। ये टोटल पैसा आपके पास कितना आ गया भाई, 16 32, यानी कि 432 रुपए के बराबर आपके पास ये पेमेंट आ गई है। 432 के बराबर ये पैसा जो है आपका आ गया है भाई। ठीक है, 432 के बराबर ये पेमेंट आपकी आ गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, 432 के बराबर ये पैसा आपका आ गया है। अब जो ये 432 यूनिट है, 432 आपकी जो यूनिट दे रखी है, ये 432 यूनिट आपकी किसके बराबर है। अच्छा 8 नहीं लिखा हमने, है ना, ये गड़बड़ है हमारी। 2 साल सॉरी भाई, हमने तीसरे साल के लिए 108 लिखना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना चाहिए 112। 4-4 का एडिशन होता रहेगा, 4-4 का क्या होता रहेगा, एडिशन होता रहेगा। ये वाली चीज मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 424 के बराबर वैल्यू आ रही है। अब मेरी जो 424 यूनिट हैं, यानी कि इसके हिसाब से मेरे को टोटल पैसा कितना देना है, 424 रुपया देना है। बट एक्चुअल में मेरे को पैसा कितने का बनाना है, 848 रुपए का। यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, 848 के बराबर। क्या ये इसका 2 बार मल्टीपल है, बिल्कुल है। अगर बेटा ये 2 बार मल्टीपल हो रहा है तो ये भी 2 बार मल्टीपल होगा, यानी कि किसके बराबर आएगी, 200। तो कितने रुपए की किस्त बनेगी, 200 रुपए की आपकी किस्त बनती हुई जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया। इंस्टॉलमेंट से अब भी डर लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। सिंपल वे में इतने प्यारे तरीके से हमने इंस्टॉलमेंट को करा दिया है। सर पहले साल वाला आपने दे दिया बिना ब्याज, अगले पे 1 साल का ब्याज, फिर 2 साल का ब्याज, फिर 3 साल का ब्याज। आपके पास ये चीजें आ गई, ब्याज भी लग गया, बराबर किस्त आ गई। यानी कि हर बार अगर आपसे 200 रुपए की वो किस्त आपसे बना ले, यहाँ पे भी 200 रुपये आपसे मांग ले, इधर भी 200 रुपये आपसे मांग ले, हर जगह आपसे 200 रुपये मांग ले, तो आपके पास ये चीजें क्या है, कंटिन्यू होती जाएंगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई,
3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर ₹9270 वाज पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट इन 3 ईयर। इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वाज 3%, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट की तुमसे अमाउंट पूछना चाह रहा है कि कितनी अमाउंट होगी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की। 3 साल के बाद 9270 रुपया देना है। रेट देखो, अब 3 किस्तें बनेगी तो 3 बना लो, 100 फिर से 100 और फिर से 100, 3 बार लिख लिया मैंने, 1 2 और 3 मेरे पास ये चीजें आ गई। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 3%, 100 का 100 ही मिल रहा है इधर 100, इधर मिलेगा भाई 103 और इधर आएगा 106। यानी कि अगर मैं टोटल गिनने लगूं तो 309 यूनिट मेरे पास पैसा आ रहा है, 309 यूनिट के बराबर आ रहा है। लेकिन इन्होंने तो ये पैसा कितना दे रखा है, 9270 के बराबर ये पैसा दे रखा है, 9270 के बराबर दे रखा है। यानी कि 309 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके